अपने दोस्त था मेरा एक सरकारी उसमें पुलिस में, उसने मुझे फ़ोन किया 3 बजे। उन्होंने कहा सलीम साहब सो रहे हो? मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी मुझे अभी इन्वॉल्व किया गया और हम जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मेरा नाम ना आए। 400-450 पुलिस वाले, उन्होंने जनाब लिबास और गने और जनाब वो डंडे और बड़ा मतलब उसके साथ कोई 200-250 का हमला इनका LDA का। इतनी दाढ़ियों वाले लोग पाँव पड़े हैं उनके। ये जो देख रही है कब्रिस्तान है परिंदों का, सैकड़ों बिल्लियाँ, परिंदे, चिड़ियाँ, इन्होंने दुकानों के ऊपर बुलडोज मारे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना जुल्म किया जा रहा है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इतना जुल्म किया गया है, परिंदों के साथ ये जुल्म कर दिया है। कौन सा मुल्क में हम रहते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जो है ना कोई हिंदुओं में बैठा हूँ या मैं कोई काफिरों में बैठा हूँ। ये रो रहे हैं मेरे ताजर, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका अल्लाह के वास्ते ऊपर भी मुंह दिखाना है, इन गरीबों का कुछ सोच दो। ये मर जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये 2 बेवा मर गई, क़यामत के दिन इंशाल्लाह मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा। मैं दुनिया में नहीं पकड़ सकता, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। दुनिया में भी आप भुगतोगे और आखिरत में भी जाके भुगतोगे। ये मैं हाथ जोड़ के पंजाब गवर्नमेंट को कहता हूँ, अब पाव चीनी 20 रुपए की पत्ती, 100 रुपए की सब्जी खा के अपने घर चलाने वाले हैं। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जिन लोगों ने जुल्म किया है वो दोज़ख की आखिरी दर्जे में होंगे। अरे मैं सजदे भी किया होता, मैंने कहा या अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दो। जुल्म इंसान के साथ, परिंदों के साथ, ये कैसी मखलूक, कैसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक पड़ गया कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो इतना जुल्म करो कि कल आपको भी बर्दाश्त कर लें। ये बात जेल में रखे, ये अवाम है, ये मलंगी अवाम है। ऐसे जोलियां उठानी है ना, अल्लाह का रसूल तो ऊपर है ना, वो फिर फैसला करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNG न्यूज़ और अवामी मसाइल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता दरबार के सामने मौजूद हूं और ये जो पीछे आपको तोड़फोड़ नज़र आ रही है, ये कोई आम तोड़फोड़ नहीं है। ये सिर्फ दुकानें ही नहीं टूटी, ये जो अवाम है, यहाँ के जो शहरी हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कमाई है, सारा कुछ यहाँ पे टूट चुका है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि 30 साल पुरानी यहाँ पे जो परिंदा मार्केट थी दाता दरबार के सामने, दाता दरबार तो सी मंसूबे के तहत इस मार्केट को तोड़ दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से यहाँ पे पहले ऑर्डर दिए गए और क्या मामला थे, क्यों तोड़ा गया, शहरियों को कोई नोटिस भी दिया गया था या नहीं, ये सारे सवाल आज हम यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे ही करते हैं, इनसे ही जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मार्केट के सदर और नायब सदर यहाँ पे मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कहेंगे सारी सिचुएशन के बारे में जो यहाँ पे सारे मामला हुए हैं और किस तरह से जो है सुबह सुबह यहाँ पे ये मार्केट जो है मस्मार की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मार्केट के हालात हैं ये कैसे हैं? हालात देख लें, गजा वाला वो है, जैसे इसराइल ने जब बमबारी की थी, वो अगर इससे कम है तो आप मुझे बता दें। हमें बाकायदा कल बुलाया गया है, हम लहर मंसूबे में थे पहले, वो कोई बन रहे हैं प्लाजे, पता जैसे मूची गेट में बन रहा है, इसमें हम थे बड़े मुतमईन थे और उन्होंने कहा चाबी के बदले चाबी मिलेगी। हम बिगल बजा रहे थे, बड़े खुश थे कि जनाब ये तो हमें बड़ा अच्छे ये 2 दिन पहले पता चला कि जी दाता साहब की तुसी का कोई प्रोग्राम आया और उसमें ये मार्केट आ गई है। कल मुझे AC सिटी असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से फ़ोन आया कि जी आपकी मीटिंग है और आप 3 बजे पहुंच जाएं। मैंने बोर्ड को अपने मुतला किया, हम 4-5 बंदे गए हैं वहाँ पे, जनाब AC सिटी बैठे थे, उन्होंने DC साहब, उन्होंने कहा जी हमने मीटिंग में जाना है, तो यार ये जो आया ना तो ये 2-3 दिन में इसे रिमूव करना है, तो इसको बैठ के आप कर लें। ये बैठे हैं जी LDA के चीफ इंजीनियर, ये बैठे हैं एहतशाम साहब, ये बैठे हैं मल्ली साहब जो लहर में थे, और ये बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर दरबार। 2.25 घंटे हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे। 2.25 घंटों में उन्होंने जनाब हमें बड़ी तसल्ली, उन्होंने कहा यार ये जाना है। मैंने कहा जी हम लड़ नहीं सकते, अगर ये जाना है तो चलो इसका कोई हल निकालें, या हमें कोई जगह दे दें, ये मलबा उठाएंगे, हम वहाँ दुकानें बना लेंगे, थोड़े थोड़े पैसे दे दें, या कोई ऐसा हल निकालें जिससे इनकी रोज़ी मुतासर ना हो। उन्होंने कहा जी हम आपको पैसों में कर देंगे। मैं कहा ठीक है चलिए ये कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आज LDA के जो DG हैं उनसे हम बात करते हैं, कल आप आ जाएँ और कल बैठ के आप बिल्कुल मुतमिन नहीं, आपको कोई टच नहीं करेगा। आप हम आगे रात को मेरे अपने दोस्त था मेरा एक सरकारी उसमें पुलिस में, उसने मुझे फ़ोन किया 3 बजे। उन्होंने कहा सलीम साहब सो रहे हो? मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी मुझे अभी इन्वॉल्व किया गया और हम जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मेरा नाम ना आए। आज रात को आपकी मार्केट का ऑपरेशन है, यार खुदा के लिए मेरा। मैं कहा जी मुझे क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा जी आप अपने लोग इकट्ठे करो। मैंने बोर्ड को कहा कि जी, उन्होंने कहा यार हो सकता है, मैंने भी कहा नहीं हो सकता, हमारी मीटिंग हो गई है।
मैं यहाँ पे 3 बजे आया, मैंने अपने दोस्त को 40-50 जो मैं जिनको मैं वो आगे से सदर आ गए, हम बैठ गए इधर। मुझे उसने कहा जी, फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये किसी और, उन्होंने कहा 4 बजे पूरे आ जाएंगे। यहाँ जब 4 बजे 400-450 पुलिस वाले, उन्होंने जनाब लिबास और गने और जनाब वो डंडे और बड़ा मतलब उसके साथ कोई 200-250 का हमला इनका LDA का, ये जनाब उनके साथ 10 वो जो क्रेने और जनाब डाले और बड़ा वो आए हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे हमला किया है, हमारे इतनी दाढ़ियों वाले लोग पाँव पड़े हैं उनके कि यार अगर आपने करना था हमें आज ये गए थे बता देते, हम उठा लेते, आप हमें टाइम तो दो। हमारा ये जो देख रही है कब्रिस्तान है परिंदों का, सैकड़ों बिल्लियाँ, परिंदे, चिड़ियाँ, इन्होंने दुकानों के ऊपर बुलडोज मारे हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त खड़े होंगे, वो आपको वीडियो दिखाना था, वीडियो भी दिखाओ। इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, लोग रोते रहे, कुर्लाते रहे। 2 बेवा औरतें मर गई हैं यहाँ पे, 60 से 70 औरतें थी बेवा, जो इस यहाँ से जिनको 8-10 हज़ार मिलता था, कोई शुगर की मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, वो जनाब उन्होंने उनको सुना है। अभी एक बच्ची का फ़ोन आया, मैं आपको वॉइस सुनाता हूँ। ये देखें ताले तोड़े हैं, ये देखें आप ताले तोड़े हैं, यानी कि वो ऐसे थे कि किसी को हमने कहा घर रात को 3 बज रहे, लोग सो रहे हैं, उन्होंने ऐसे समझ लें ऐसे कि मैं बता नहीं सकता। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना जुल्म किया जा रहा है, अंदर परिंदे हैं, जानवर हैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि इतना जुल्म किया गया है। इंसानों को तो आप लोग छोड़ दें, पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज जो सबकी माँ है, उन्होंने परिंदों के साथ ये जुल्म कर दिया है। सर मुझे ये बताएं, ये सुनने में आ रहा है कि टाइम दिया गया था, 3 माह का नोटिस दिया गया था। मैं आपके चैनल से यहाँ पे चैलेंज करता हूँ पूरी पंजाब गवर्नमेंट को, अगर हमें 1 दिन का भी उन्होंने नोटिस दिया हो, 1 दिन का भी हमें उन्हें कहा होगा, खुदा रसूल की कसम इन्होंने हमें 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। कल 3 बजे बुझा रहे हैं, 5:30 हम निकल रहे हैं, और 5:30 के बाद ये जो है ना हमें रात को 3 बजे यहाँ पे 4 बजे ऑपरेशन कर दिया। तो ये कैसी कौन सा मुल्क में हम रहते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जो है ना कोई हिंदुओं में बैठा हूँ या मैं कोई काफिरों में बैठा हूँ, जो इन्होंने हाले कर दे कि ये तो इन्होंने ये रो रहे हैं मेरे ताजर, इसके छोटे बच्चे हैं, इसका मेरा मतलब है हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बाप दादा सारा ये कमाएंगे कहाँ से, अब लेकर जाएंगे बच्चों को, क्या लेकर जाएंगे अब? ये मेरे भाई रो रहे हैं, खुदा की कसम। अगर मैं सदर हूँ मार्केट का, मैं रो रहा हूँ आज, तो मेरे वो गरीब लोगों को क्या हाल होगा। मैं आपके चैनल से गवर्नमेंट कहता हूँ, मुझे कुछ ना दो, रुपया ना दो, ओए अल्लाह के वास्ते ऊपर भी मुंह दिखाना है, इन गरीबों का कुछ सोच दो। ये मर जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। ये 2 बेवा मर गई, क़यामत के दिन इंशाल्लाह मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा। मैं दुनिया में नहीं पकड़ सकता, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, मैं अपना हक छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त आप ताकतवर हो, इंशाल्लाह क़यामत के दिन मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह बड़ा ताकतवर है। आपने हमारे साथ जुल्म किया है, दुनिया में भी आप भुगतोगे और आखिरत में भी जाके भुगतोगे। ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जुल्म तो वाकई कर दिया है, अब ये बताएं कि क्या मैसेज उनको देंगे कि क्या इसका हल निकालें? ये मैं हाथ जोड़ के पंजाब गवर्नमेंट को कहता हूँ कि खुदा के लिए मेरे जो गरीब बेवा हैं, मेरे जो गरीब ताजन हैं, जिनको आपने बर्बाद कर दिया है, उनका कुछ सोचें, उनको कंसल्ट करें। लोगों के लिए ये वो लोग हैं, किलो दूध, अब पाव चीनी, 20 रुपए की पत्ती, 100 रुपए की सब्जी खा के अपने घर चलाने वाले हैं। 2-2, 3-3, 4-4, ये कोई ताजर वो नहीं है, कोई अरबों वाले या कोई करोड़ों वाले नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, खुदारा ये मर जाएंगे, खुदारा ये तबाह हो जाएंगे, ख्वाहिशी बढ़ जाएगी, लोग जो है ना गंद पे उतर आएंगे जाके। इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे आती है। खुदा के लिए इनके लिए सोचें और आजकल में सोचें, नहीं तो ये बड़ी बर्बादी होनी है। मारे नहीं पड़ेंगे, हमने बच्चे भी नहीं फिर बना। फौरी तौर पर इन ताजरों को नकद कंपलसेट किया जाए, जितने दिन ये बेरोजगार रहते हैं, इनको मुतबादल जगह दी जाए जहाँ ये कारोबार करें। ये जगह आवाम की है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनसे पूछा जाए आप कौन है, ये कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का क्या हाल कर रही है ये आप देख रहे हैं। और ये पब्लिक है, 1 मिनट जी, ये पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम का है। ये जो हुक्मरान है, ये आवाम के वोटों से हाकम बनते हैं, आवाम की वजह से, और आवाम का ये हाल कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है इनको कंपलसेट किया जाए जितने दिन ये बेरोजगार होते हैं, और उसके अलावा इनको मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पर ये अपनी दुकानें तामीर करे। वरना इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जिन लोगों ने जुल्म किया है वो दोज़ख की आखिरी दर्जे में होंगे। इनके साथ ज्यादती जुल्म ना करें। ये बेरोजगार इनको करके छोटे छोटे दुकानदार हैं, रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, इनके पास कोई असासे नहीं है, ना ये बैरून मुल्क जाकर कहीं से इनकी जायदादें हैं कि वहाँ चले जाएंगे। यही जीना है इनका, यही मरना है। जुल्म ना करें। ये जुल्म तो लाखों ने भी नहीं किया होगा,
परिंदे दफन कर दिए, उनका रोजगार, जानवर, परिंदे, जो कुछ दुकानों के अंदर था सब कुछ मिल। दुकान का एक तीला नहीं लेकर गया, एक तीला। मुझे नहीं पता मेरे पिंजरे कौन उठा के ले गया, मेरा सामान कौन उठा के ले गया, मेरा शटर कौन ले गया। ये जो खड़े हैं ना, हमारी मार्केट में कोई नहीं है, ये वो जहाज हैं जो यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं। हम तो ज़हनी तौर पे पागल हो गए, जब हमारी लाखों करोड़ों रुपए की दुकानें चलेंगी तो हमने सामान को क्या करना था। मैं यकीन करो चाबी फेंक के गया, अगर मैंने जब अपनी दुकान पे बुलडोजर चलता हुआ देखा है, मेरा बीपी डाउन हो गया। मैंने कहा गुल्लू अपनी जान बचाओ। मैं यकीन करो मैं रोता हुआ घर गया और जाके ना मैं रोता रहा हूँ सारी रात। मैं सजदे भी किया तो मैंने कहा या अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दो। आवाम जो है उसको आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो दुखी है। सर मस्जिद भी जो है ये सुनने में आ रहा है कि उसको भी इन्होंने मस्मार कर देना है। असल ना फिरौन के भी बड़ा शौक था ना लोगों के दिमाग अपडेट करने का, लेकिन अल्लाह ने फिर मिसाल कायम की ना, पानी में फेंका और पानी से फिर बाहर फेंका, तब लोगों को यकीन है कि ये फिरौन है। फिर मूसा भी अल्लाह पैदा कर देगा। अल्लाह हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे मूसा पैदा कर दे। जितना जुल्म इधर हुआ है, जितनी ज़्यादती हुई है, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती कहीं। ये तो काफर लोग जो हैं, ये अंग्रेज़ लोग जो हैं, ये गोरे जो हैं, ये इन परिंदों से प्यार करते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये इतना जुल्म हुआ है, सबसे पहले इंतज़ामिया के ऊपर मुकदमे हों, पर्चे हों। इतना जुल्म इंसान के साथ, परिंदों के साथ, ये कैसी मखलूक, कैसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक पड़ गया कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। आप किसी दुकान को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के आप उसको गिराते हो और उसी इंतज़ामिया के साथ वो 24 आवर एंगेज हैं, उनके साथ राब्ते हैं कि भाई हम आपको कंपनसेट देंगे, पैसे देंगे, आपको बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। उन्हें रातों रात बुलडोजर फेंक दी। कैसी बात है यार, समझ नहीं आ रही है मैं कि ये कौन से लोगों के साथ हमारा पड़ गया, वाह पड़ गया। तो इतना जुल्म करो कि कल आपको भी बर्दाश्त कर लें। हम जो है ना, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इतना जुल्म करो कि आप भी कल बर्दाश्त कर लें। ये बात जेल में रखे, ये अवाम है, ये मलंगी अवाम है। ये जब इसने जोलियाँ उठानी ना, ऐसे चुको जो जोलियाँ सारी चुले चुको चोलियाँ, ऐसे जोलियाँ उठानी है ना, तो फिर अल्लाह का रसूल तो ऊपर है ना, वो फिर फैसला करेगा। ये कह रहे हैं नाज़रीन, अवाम जो है वो उनका दुख जो है वो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकता। मरियम नवाज जिनके पास लक़ब है कि वो सबकी माँ है, सबकी माँ ने परिंदा जो है ना, परिंदे इतने ज़्यादा वो भी नीचे जिंदा दफन कर दिए हैं।